कैसे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का विजय और धर जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं, देखिए, जो रेजी का एक सीरीज चला रहे हैं, 50 प्रश्न 50 डेज। और यह आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी जेल एवं इंटर लेवल एवं बीपीएससी टीचर, एडीओ, एसएससी, रेलवे, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए क्लास 4 होगा, क्लास 3 तक हम पहले अपलोड कर दिए हैं, आप उससे पहले से देख सकते हैं। और देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, उससे जाकर आप इसे सेट बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब में लगा हुआ है, तो वहाँ सब भी सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि HABI इसको प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो बाएं से चौथा कौन सा होगा। देखिए मतलब इसका क्या गया है, HABITUAL, इसे क्या कर देगा है, मतलब प्रत्येक स्वर को आगे बदला गया है और व्यंजन को पहले। अगर H है तो इसे एक घटा दिया गया है, G कर दिया गया है। ए को बी कर दिया गया, मतलब +1 कह रहा स्वर में। फिर बी को ए कर दिया गया है। यहाँ आई है ना, आई को जे कर दिया गया है। टी को एक माइनस कर दिया गया है, तो टी का एस हो जाएगा। और यहाँ भी है, सॉरी यू है, तो यू स्वर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो वी का होता है 21, तो यू का होता है 21, इसके बाद भी हो जाएगा। अब ए का स्वर है, भी बी हो जाएगा। सी व्यंजन है, इसे माइनस हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। सॉरी एल है ना, तो एल का है, देखिए के हो जाएगा माइनस। अब क्या कह रहा है कि पिछले स्वर से, तो बताएं बाएं से चौथा कौन होगा। तो बाएं से 1 2 3 4, बाएं से चौथा कौन सा आ गया, जे आ गया, तो ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें जानते हैं आपको अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का क्रम, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस टाइप से एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। इसके अलावा अपोजिट भी, जैसे ए का हो गया जेड उल्टा, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस टाइप से आपको अगर याद रहेगा तो इस टाइप के प्रश्न आप बड़ी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वाला देखते हैं, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए ARTES से कितने सार्थक शब्द बनते हैं। तो देखिए इससे पहले क्या बनेगा, RATES हो जाएगा। उसके बाद REAST बन सकता है। उसके बाद स्टार, STA स्टेयर, RE बनेगा। फिर उसके बाद TEAR, मतलब इससे 3 से अधिक शब्द बन सकते हैं। ऑप्शन का सही हो जाएगा। इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इन अक्षरों से कौन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बस इसमें कोई थोड़ा लॉजिक नहीं काम करेगा। इससे आप जितना अक्षर जानते हैं उतना बना पाइएगा, नहीं तो ये आपसे क्वेश्चन छूट हो सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ड्राइव का संबंध ESJW से, उसी प्रकार हाइट का संबंध किससे होगा। अब देखिए डी को क्या किया गया है, डी होता है अंग्रेजी अक्षर में चौथा स्थान, और ई का होता है 5, मतलब 4 को वहाँ 5 किया। अगर और देखते हैं तो ई है 5, एफ को 6, मतलब +1 सब में कर दिया गया है। तो एफ का होता है 6, और तो इसके बाद जी होगा, और जी देखिए यहाँ भी है। अब लास्ट अगर चेक करते हैं तो टी के बाद यू, यू यहाँ भी तो सब चेक कर लेते हैं। आई का होता है 9, तो जे का होता है 10, यहाँ भी 10 मिल रहा है। एच का होता है 8, आई का होता है 9। अब देखिए यहाँ जी के बाद होता है एच, तो GH यहाँ देखिए मिल रहा है। ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, मतलब सभी अक्षरों में +1 करके जोड़ दिया गया, बस उसके बाद जो अक्षर बन गया है उसको लिख दिया गया है। दूध का संबंध क्रीम से है, उसी प्रकार धान का संबंध किससे। देखिए दूध में मेन महत्व किसका होता है, फैट का ही होता है। अगर जिस दूध में फैट कम हो तो उसका वैल्यू भी कम माना जाता है। तो उसी तरह से धान का संबंध किससे होगा, चावल से होगा। धान भले आपको कितना लगा, उसमें अगर चावल कम निकलता है, ज्यादा खखरे निकल जाता है, तो क्या होगा, उसका वैल्यू गिर जाता है। इसलिए दूध का संबंध क्रीम से है, तो धान का संबंध चावल से होगा। दिए गए विकल्प विषम शब्द को छाटिए। देखिए सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, प्लेटिनम। इसमें देखिए जो प्लेटिनम है ये क्या है, तो प्लेटिनम एक धातु तत्व है, जबकि सारे क्या है, अर्ध चालक या उपधातु, सॉरी उपधातु सब है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि, जबकि प्लेटिनम क्या है, धातु है। अब कैलेंडर को इस टाइप से लेकर आता है, CLANDER, तो इसे कैसे देखें, इसमें जिस टाइप से इसको लिखा गया है इसी को देखते हुए इसको सजाना है। देखिए सी और आर यहाँ क्या है, सी और आर दोनों कॉमन है, तो यहाँ सी और आर इसमें भी है, तो सी और आर कॉमन, तो 3 में लग रहा है, 3 ऑप्शन लग रहा है। लेकिन और हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ ए एल को ए ले कर दिया गया है, तो आई आर को आर ए कहाँ है, सॉरी आई आर को आर आई किया जाएगा, तो आर आई यहाँ है, आर आई यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं सी यू को यू सी, तो इस टाइप जब देखिएगा
देखिए यूसी, उसके बाद एल, एल ए को एल, ऑप्शन का ए मिल रहा है। मतलब जिस टाइप से इसे उलट पलट कर लिख दिया गया ना, वैसे ही आपको इसमें उलट पलट कर लिखना है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए। सी और आर को कॉमन रखा है, उसी तरह से हम सी और आर को इसमें भी कॉमन रखेंगे। इसके अलावा ए एल को लिखा गया है एल ए, तो हम आई आर को लिखेंगे आर आई, सी यू का यू सी, एल ए का ए एल, आर तो कॉमन ही है ये, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब देखिए यदि सफेद को काला कहा जाए, काला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को भूरा कहा जाए, देखिए आपको अगर ये पूरा पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये सोचिए कि लाल मिर्च का रंग कैसा होगा। तो लाल मिर्च का तो लाल रंग होता है, लेकिन यहाँ लाल को क्या कहा गया, लाल को नीला कहा गया। तो आप ये दो स्टेप को ही पढ़ के बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो लाल को नीला, तो लाल मिर्च का कलर कैसा होगा, नीला होगा, ऑप्शन डी से होगा। देखिए इसमें जो आपको बताया गया है उसी के अनुसार आपको इसमें आंसर चूज करना है, यानी कि कहिएगा लाल मिर्च कलर कलर लाल होता है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले कथन दे दिया गया है कि हम इसको ही कहते हैं, उसको कहते हैं, तो फिर लाल मिर्च का कलर कैसा होगा, इस अनुसार से प्रश्न बनता है। और इसमें लुप्त पद को पूर्ण करना है, इसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो नियम है ना, जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी कर सकते हैं आप, ताकि आपका सीरीज सही हो जाए। तो इसमें जब देखिएगा तो जो 70 है, अगर हम 70 देखते हैं और 14 देखते हैं, तो 14 पचे 70, इसका 1/5 है। उसी तरह से 14,000 जो है, इसका 1/5 कीजिएगा तो आएगा 2800। अब जब 2800 का 1/5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 560, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मतलब इसका 5, इसका 1/5, इसका 1/5वां भाग, इसका 1/5वां भाग, इस टाइप से बढ़ाते गया है। तो जब 2800 को 1/5 कीजिएगा ना, तो ऑप्शन आएगा डी 560। अब देखिए इसे ए बी बी ए में बदल दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा सीरीज सही होगा। इसमें देखिए अगर देखते हैं ए बी, उसके बाद बी ए, फिर ए बी, बी ए बी बी ए, ये जो पैटर्न है किससे मिल रहा है, तो देखिए ए के बाद बी होना चाहिए, तो बी तो 3 ऑप्शन में है, फिर बी के बाद ए होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन ही कट गया, अब बी के बाद ए मिल रहा है और ए मिल रहा है, अब फिर ए के बाद बी, बी के बाद फिर बी के बाद ए होना चाहिए, तो फिर देखिए ऑप्शन कट गया, बच गया ऑप्शन सी। मतलब ए बी बी ए इस टाइप से सीरीज है। इसमें क्या कर रहा है, कितने ऐसे 6 हैं जिसके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो। देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती मतलब समझते हैं, पूर्ववर्ती मतलब हो गया पहले, और परवर्ती मतलब क्या हो गया, बाद में। तो इसमें आपको खुद ढूंढना होगा कितने से 6 है। मतलब अगर इसको पहला 6 देखते हैं, देखिए इसके पहले भी 9 है, बाद में भी 9 है, और कोई सा 6 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 6 है, ये भी नहीं है। तो इसके बाद फिर देखिए ऐसा, हाँ एक यहाँ है 9 और 6, देखिए इसमें जो है पूर्ववर्ती भी इसका 9 है और परवर्ती भी 9 है, इसके बाद और कहीं मिल रहा है 9 6 6 9, और कहीं नहीं है। तो केवल दो ऐसा 6 है जिसके पूर्ववर्ती भी 9 है और परवर्ती भी 9 है। इसमें आपको सिर्फ देख कर आंसर बताना होगा कि हाँ किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है, बस इसमें कोई नियम नहीं लगता है। उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, आई 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 अच्छा तो 9 का होता है, इस सब में है। अब 9 के बाद पहला कौन आएगा, एन 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 भी सब में है, टी डी और टी डी। अब देखिए टी वाला तो घट गया, पहले ही कट गया, क्योंकि इससे पहले डी आता है, तो डी अगर चुनते हैं तो डी यहाँ है। अब डी के बाद देखिए यहाँ यू है और यहाँ डी के बाद आई है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा पहला आई होने, आई के बाद नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा 11 का। अब देखिए दीपक अपने घर से 25 किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर। हाँ तो मान लीजिए देखिए पश्चिम इधर है, यहाँ से चला 25 किलोमीटर। अब सॉरी उत्तर की ओर चल रहा है। देखिए दीपक अपने घर से उत्तर की ओर चलता है 25 किलोमीटर, ये हो गया 25 किलोमीटर। आप जहाँ भी क्वेश्चन बना रहे हो वहां से मानिए ऊपर उत्तर की ओर है और नीचे दक्षिण है, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूरब, इस टाइप से आपको मान के क्वेश्चन बनाना है। तो अब फिर क्या कर रहा है, फिर पश्चिम की ओर 15 चलता है, यहाँ चल गया या 15 किलोमीटर, ये हो गया 15। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 10 चला, दक्षिण की ओर यहाँ 10 चला, यहाँ 10 चल गया, अंत में पूरब की ओर 15 चला, फिर यहाँ से चला 15 किलोमीटर। तब क्या कर रहा है, वह अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए ये तो यहाँ पे आ ही गया है, इसका घर था यहाँ, तो दिशा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा इसका।
अगर पूछता दूरी कितना बचा है तो ये 10 है और ये टोटल 15 है, तो ये 10 हो गया, बच्चा 5 25 है ना, यहाँ 15 किलोमीटर हो जाएगा अगर दूरी पूछता तो। एफ ए का भाई है, देखिए एफ जो है ए का भाई है, हम प्लस कर देंगे, अगर बहन रहता तो माइनस कर। सी ए का पुत्र है, अब देखिए सी जो है सी ए का पुत्र है, ये भी प्लस है। अब ए के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि ए प्लस है या माइनस है, मतलब भाई है बहन है। अब के जो है एफ की बहन है, के जो है के एक इधर है जो एफ की बहन है, इसका एफ हो गया। जी सी का भाई है, अब जी जो है ना, जी देखिए इसको नीचे लिखते हैं, जी सी का भाई है, मतलब तो कंफर्म है कि दोनों भाई भाई है। तो कहता है जी का चाचा या मामा कौन होगा, तो जी का चाचा या मामा कौन होगा। तो देखिए ए के बारे में पता नहीं है कि ये भाई है या बहन है, तो जी इसका भाई है, इसका इसका पुत्र है सी, और ये भी पुत्र हो गया। अब इसका अगर पिता होता है तब तो इसका चाचा हो जाएगा, अगर इसकी बहन है तब इसका मामा हो जाएगा। तो यहाँ जो एफ जो है एफ का चाचा या मामा होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तैराक की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां, बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, मतलब इससे और माइनस है 11 स्थान। तो अभी उसका वर्तमान स्थिति क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए 12 माइनस 11 इक्वल टू 12वां स्थान हो जाएगा बाईं ओर से। और कहता है यदि रमेश दाईं छोर से 16वां है तो पंक्ति में कुल कितना है। अब देखिए रमेश रमेश दाईं छोर से कितना कह रहा है, 16वां है, तो बाएं इधर हो गया दाएं ओर से 16वां, तो 16 इधर से हो गया है। अब इधर कितना बचा है 12 प्लस 12, तो इसका जो देखिए नियम होता है ए प्लस बी माइनस 1 होता है, मतलब बायां प्लस दायां माइनस 1, तो 12 और प्लस 16 हो गया 28, 28 माइनस 1 27 हो गया, तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। मतलब ये समझे, देखिए ये तो इससे बाहर निकल गया और 16 बता ही रहा है। अगर आपको कहेगा कि आपका स्थान बाएं छोर से 13वां 23 मान ली 30वां है और दाएं छोर से 20वां है, तो इसमें कुल कितना आदमी है, तो ये हो जाता है, अगर मानते ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी माइनस 1 होता है, तो 30 20 50 माइनस 1, मतलब उस पंक्ति में टोटल 49 व्यक्ति है। और इसको इस तरह से भी बता सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से मान लीजिए 25वां है और नीचे से 15वां है तो नीचे से 14वां है, तो बताइए इस टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो 25 प्लस 14 माइनस 1 कर दीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा आंसर। देखिए राधा शीला महिला सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, देखिए मेज है इर्द गिर्द, मतलब इसका मेज किस तरफ होगा, चारों तरफ हो सकता है, सॉरी क्वेश्चन गलत होता है। देखिए मान लीजिए मेज है, अब राधा शीला महिला और सीता, राधा शीला के बाईं ओर बैठी है, अगर राधा यहाँ पे है तो शीला यहाँ हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, महिमा सीता अगर एस टी करते हैं तो सीता के बाहर बैठे हैं, तो बताएं कि कौन सा जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है, शीला और सीता, शीला और सीता, हाँ ये तो सही है, राधा और सीता, राधा सीता नहीं, तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया, फर्स्ट टाइम मिल गया आंसर, राधा और सीता, ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। देखिए नाम में चार व्यक्ति तरह, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे 4 मेज है, क्या कर रहा है, राधा शीला के दाईं ओर है, मान लीजिए दाईं ओर है ना जी, राधा हो गया, यहाँ उल्टा बन गया था शीला, एस एल इसको होता है, राधा शीला के दाईं ओर है। अब महिमा सीता के बाईं ओर है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर, तो महिमा यहाँ होगी, महिमा जो है सीता के बाईं ओर होगी। अब बताइए अब क्या कर रहा है कि कौन सा जोड़ी सामने है, शीला और सीता, शीला और सीता नहीं नहीं होगा, राधा और सीता, राधा और सीता, ये जोड़ी सामने होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर नाम को बदल देंगे ना तो इसका स्थान बदल जाएगा, तो राधा और सीता इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही होगा। 12:40 में घड़ी की सुइयां आपस में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बनाता है, तो 12:40, देखिए इसका एक ट्रिक होता है 30h माइनस 11m बटा 2, इसे जब हल कीजिएगा तो इसमें इसका अंश कम माना जाएगा। 30h मतलब क्या हुआ 30
गुने कितना बजकर कह रहा है 12 बजकर 30 गुने 12 माइनस 11 m 11 गुने मिनट कितना कह रहा है 40 मिनट 11 इंटू 40 हो गया बटा 2। इसे जब आप हल कीजिएगा तो इसका देखिए मान आ जाएगा 140 डिग्री। ऑप्शन जो है सर 140 नहीं आएगा 220 डिग्री आएगा। ऑप्शन कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए उसमें जो 140 डिग्री से मान आएगा ना तो चूंकि घड़ी के पूरा कोण का मान कितना 360 डिग्री होता है तो जब 360 140 में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 220 डिग्री होगा। इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था। देखिए परसों के 2 दिन बाद मतलब जो आज है आज के परसों का 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन आएगा रविवार आएगा। तो आज कौन सा दिन होगा ये देखिए इसको आप मान रख के बना सकते हैं सोमवार होगा क्योंकि यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों का दिन परसों के 2 दिन बाद मतलब कौन सा दिन हो जाएगा बृहस्पति और शुक्र हो गया जी। उसके 2 दिन बाद आएगा रविवार। तो अगर आज बुधवार है तब आज से 2 दिन पहले कौन होगा तो बुध के पहले होता है मंगल मंगल के पहले सोमवार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए प्रदीप को याद है कि दिल्ली 12 जुलाई गया था 12 जुलाई से पहले 8 जुलाई के बाद गया था। उसके मित्र को याद है कि नहीं 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई के पहले गया था। तो इसमें जो डेट देखिए है कह रहा 8 से लेकर 12 के बीच में है तो बीच में 9-10 भी तो आता है और ये कह रहा है 10 जुलाई और 14 जुलाई के बीच में। ये कह रहा है 10 जुलाई से लेकर 14 के बीच में तो इसके बीच में कौन आ रहा है 11 आ रहा है 12 आ रहा है 13 आ रहा है। अब ये कह रहा है 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद और ये कह रहा है नहीं 10 जुलाई के बाद। तो 12 के पहले और 10 के बाद कौन सा कॉमन मिल रहा है 11 जुलाई मिल रहा है। तो इस अनुसार से करेक्ट दिन कौन सा हो जाएगा 11 जुलाई है। निम्नलिखित का चयन कीजिए। देखिए ब्लेंडिंग अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो अक्षर है इसमें कुछ नहीं करना है देखना इसमें कौन कौन सा अक्षर है। अब देखिए ये कहीं दिख रहा है आपको ये इसमें कहीं नहीं ना है तो यही अक्षर नहीं बनेगा बाकी सब बन सकता है। यही पूछ रहा हमसे कौन सा नहीं बनेगा। गांव से शहर की ओर पलायन दोनों के लिए खराब है। कार्यवाही क्या होगा गांवों में नियुक्ति अनिवार्य बनानी चाहिए गांवों में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए गांवों और शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। तो इसका जो बी में है कि गांवों में रोजगार के अवसर बनाना चाहिए। देखिए अगर गांव में रोजगार के अवसर रहेगा तभी गांव से शहर की ओर पलायन व्यक्ति कम करेगा। तो इसमें जो कार्यवाही है केवल 2 सही होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कुछ बंदर कुत्ते हैं कुछ पहले बंदर को बीच नोट करते हैं कुछ बंदर जो है कुत्ता है उसके बाद सभी कुत्ते बिल्लियां हैं सभी जो कुत्ता है ना यह बिल्ली है। कैट से नोट करते हैं कैट से। अब निष्कर्ष क्या कुछ बंदर बिल्लियां हैं कुछ बंदर बिल्ली हो सकता है हाँ हो सकता है क्योंकि सभी है ना। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है नहीं ये तो गलत है। कोई कुत्ता बिल्ली कैसे ना होगा कोई कुत्ता बिल्ली अवश्य होगा। तो इसमें केवल एक कथन सही है बाकी सारे गलत है केवल एक अनुसरण करता है। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में एक पहाड़ी में सदैव होता है क्या होता है। अगर पहाड़ी रहेगा उसमें सदैव ऊंचाई होता है और क्या पहाड़ रहेगा तो उसमें चोटी रहेगा पहाड़ी में ऊंचाई रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को आपको पढ़ना है इसको पढ़िए या ना पढ़िए इस टाइप से प्रश्न देखिए किस टाइप से बताते हैं। इसमें सबका मान दिया गया है ASDF जो है आपको क्या सर्च करना है कहाँ क्या रहा है जी। हाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ है FVKU को हम कैसे लिखेंगे FVKU इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अट भी नहीं रहा है। तो देखिए F को हम क्या लिखेंगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर F को हम लिखते हैं 02 तो 0 यहाँ है 2 है ठीक तो है। उसके बाद 13 V को V का मान क्या है V का मान 13 है 1 और 3 का मान तो V जुड़ रहा है ठीक है। फिर K का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 और 1 ये देखिए गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी में सर्च करते हैं कि 1 0 अगर V का मान है तो 1 और 0 कहाँ है जी।
थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे। एफ सर्च करना है तो 1 और 0, हाँ 1 और 0 तो है, एफ मिल गया। उसके बाद देखिए 1 3 के लिए भी है, तो 1 और 3 के लिए भी देखिए मिल गया, ए भी मिल गया है। उसके बाद है 3 4 के लिए के है, के को अगर हम 3 और 4 सर्च करते हैं तो 3 और 4 देखिए के के लिए मिल गया है। उसके बाद बचा है 4 1, यू के लिए 4 1 होना चाहिए, तो 4 और 1 यू भी देखिए मिल गया है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए है भूगर्भ शास्त्र वर्गों के परस्पर संबंध को चित्रित करता है, क्या है? इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र। तो इसमें देखिए हो जाएगा इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र। इसमें इतिहास तो अलग हो गया, अब भूगोल जो है यह भूगर्भ शास्त्र में मिला हुआ रहता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मतलब इतिहास अलग हो गया, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र दोनों कॉमन हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के विपरीत फलक युग्मों को क्रमशः काले, नीले, पीले रंग से रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाने हेतु काटा गया है। कितने घनों का केवल एक फलक रंगीन होगा? देखिए इस टाइप के प्रश्न में आपको चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको पूरा नहीं देखना है, और जैसे पूछेगा एक फलक, तो चूंकि घन में 6 सतह होता है, तो ऑप्शन का सी से हो जाएगा, केवल 6 सतह होगा। और इसका देखिए अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 इंटू एन का मान कितना था? 3 था ना, 3 - 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 6 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 6। ऑप्शन ये देखिए प्रश्न कल भी सेट में आया था, उसमें हम तीनों का फॉर्मूला लिखा दिए हैं, आप उससे पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगला देखते हैं, दिए गए में बताइए 35 43 20 28, देखिए इसको 40 लाना है, यहाँ 10 कैसे लाया है, तो इसमें देखते हैं 20 और 28 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 58 आ जाएगा, आएगा ना। और इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो गया, और 3 4 7 हो गया। अगर 78 में 58 घटा रहे हैं तो 20 आ जा रहा है, सॉरी 58 में 20 आएगा, लेकिन यहाँ तो 40 है। अब दूसरा देखते हैं, अगर 20 और 28 को जोड़ते हैं तो 58 48 आएगा जी, सॉरी 48 आएगा, और ये 78 आएगा, इसे भी घटाएंगे 40 40 43 - 35 अगर करते हैं तो यह कितना आ जाएगा? 43 - 35, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, उसके बाद 8 ही बचेगा। 48 - 8 40 आ रहा है, मतलब इसको देखिए इसमें से इसे घटाया गया है और इसमें से जोड़ा गया है, उसके बाद घटा के जो है वो आंसर हो गया है। उसी तरह से इसको इसमें जब जोड़ेंगे तो 45 और 40 हो गया कितना? 55 हो गया, 40 15। अब 32 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 16। 32 में से 15 जब घटेगा तो 55 होता ना, ये 17 बचेगा। 32 जब 15 घटाएंगे, देखिए 32 - 15 7 17, जब इससे आप घटाएंगे तो क्या आएगा? तब 5 में 7 गया, 15 में 7 8, लास्ट में 8, ऑप्शन डी में आ रहा है, 3 रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 38 होगा। 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की आयु 2 वर्ष का अंतराल था, मतलब 3 वर्ष पहले जो है ना, दोनों भाइयों की आयु का अंतराल 2 वर्ष था। तो अगर इसको हम एक्स और वाई मानते हैं तो एक्स माइनस वाई करने पर 2 वर्ष का अंतराल था 3 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दोगुना हो गया है। वर्तमान आयु का योग, तो जब 3 वर्ष उसका पूर्व था, अब वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष बाद, तो x + 10 इंटू वाई + 10 होगा, बराबर दुगुना हो गया किसका? पहलों का, तो 2 इंटू एक्स + वाई हो जाएगा। थोड़ा सा देखने में नहीं मिल रहा है, इसे जो हल कीजिएगा तो यह आ जाएगा x + वाई बराबर 20, और x - वाई बराबर 2 आ रहा था, तो जब हल कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 + 2/2 = 11 वर्ष, मतलब 22/11 होगा। मतलब पहला समीकरण x - वाई बराबर 2 आ गया है, दूसरा x + वाई बराबर 20 आ गया। इसे जब हल कीजिएगा x वाई का मान निकाल के x बराबर 11 आएगा। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर है और 224 पैर है, तो बत्तखों की संख्या कितना है? देखिए इसमें बत्तखों की संख्या कितना आ जाएगा?
टोटल सीट कितना है 77 है, इंटू और बकरे तो 77 और करते हैं इंटू 4 माइनस 224 पैर है, इसमें अगर हम 224 घटाते हैं 224 बटा क्या निकालना है बत्तखों की संख्या, इसमें हम बत्तखों की संख्या से भाग देंगे उसके पैर से, इसे जब हल कीजिएगा 84 बटा 2 आएगा इक्वल टू 42। ऑप्शन का ए से हो जाएगा। देखिए इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मान लीजिए बत्तख का मान इतना रख लिया तो इसका पैर 84 हो गया इस टाइप से। अब देखिए प्लस को गुना कहा जाए माइनस को भागा कहा जाए इस टाइप के प्रश्न है, इसे जब आप हल कीजिएगा सबका मान बदल कर तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। इसको आपको हल ही करना होगा, इसका कोई और नियम नहीं है। सबका मान बदल कर पहले गुना जोड़ घटा भाग स्टेप्स होता है ना, पहले भाग कीजिएगा, बोर्ड मास के नेम पे बनेगा ये। 11 को 57 लिखेगा उसके बाद 8, तो अगर 8 सत्य 56 प्लस 1 करते हैं नहीं, 11 88, 11 8 19, 19 3 57, हाँ 11 8 19 अगर कर रहे हैं और 19 3 57 हो रहा है तो इस टाइप से किस में आ रहा है 15 13 8 3 24 भी नहीं आएगा, 2 5 2 7 7 ये देखिए आ सकता है, 15 12 करते हैं तो 5 2 7 हो गया, 1 27 3 81 आ गया ना, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें सभी समान है एवं एक विषम है, इसे आप चूज कीजिए। ZGNOUDTAH है, तो देखिए इसे हम जब बनाते हैं जेड का होता है पहले, सॉरी देखिए जेड का होता है 26, उसके बाद 7 7 14, मतलब सब में प्लस 7 हो रहा है। और देखिए इसमें एल जो है 12 7 19 7 26, तो इसमें जानते हैं सब प्लस 7 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन जो इसको चेक करते हैं वो का होता है 15 15 7 कितना होता है 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 21 है, तो ऑप्शन इसका बी गलत है, बाकी सब सही है। और इससे हम ए लिखते हैं, सी को देखिए 6 लिखा गया है, मतलब 3 दूना 6 कर दिया गया है, एच को 8 दूना 16 कर दिया गया है, के को 11 दूना 22 कर दिया गया है, तो इसे क्या लिखेंगे पी का होता है 16 दूना 32 किसमें है इसमें है और इसमें है, आर का 18 दूना 36 इसमें है इसमें दोनों में है। अब तो लास्ट जोड़ते हैं 20 दूना 40 इसमें केवल मिल रहा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, मतलब सभी छड़ों के मान को केवल लिख दिया गया दोगुना करके। 25 5, अब देखिए 25 को 5 लिखा गया इसका स्क्वायर है, लेकिन इसमें तो नहीं बन रहा है। अगर देखते हैं 5 7 9 11, हाँ ये तो सही हो गया है, 5 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। अब देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए है क्या किया गया है 18 चौक 72 करते हैं, 18 3 8 3 12 22 से हो रहा है, नहीं हो गया, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 132 6, इसको देखिए 23 प्लस 1 अगर करते हैं तो हो गया 24 24 3 72, 32 अगर इसको देखते हैं 16 32 प्लस 1 33 33 गुने 4 करते हैं 132 आएगा, 16 प्लस 1 17 17 25 85, ऑप्शन डी से हो जाएगा, मतलब से प्लस 1 करके इसमें गुना कर दिया। सभी टर्म जेरी है, देखिए सभी टर्म जो है ना सभी टर्म जेरी है, कुछ जेरी मिकी है, कुछ जेरी जो है मिकी है, तो देखने से क्या कहा है कुछ टर्म मिकी है, कुछ टर्म जो मिकी है, अगला कह रहा है कुछ टर्म मिकी है। देखिए पहला एक कथन गलत हो गया, कुछ टर्म मिकी है, कुछ टर्म जो मिकी है ये भी नहीं होगा, और कुछ टर्म मिकी नहीं है ये तो सही है, कुछ टर्म मिकी नहीं ये भी नहीं हो सकता, और कुछ जेरी टर्म है, कुछ जेरी जो है या टर्म है ये सही होगा, ऑप्शन इसका जो है केवल कथन 3 सही होगा, 3 का है ऑप्शन सी में है। ड्रिंक इज हार्मफुल, शिप बाज का इसे अब ई लिखते हैं, इसको हम ए लिखते हैं, तो और इससे ए लिखाता है, तो कह रहा बैड को हम क्या लिखेंगे। देखिए बैड जो है बैड किस में छाट लेते हैं, बैड 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 हार्मफुल हैबिट, तो अगर बैड को हम सेब मानते हैं तो देखिए इसमें अलग कौन सा है उसको चुन लेते हैं, हार्मफुल इसमें है हार्मफुल इसमें है, और इसमें शिप बाज शिप शिप नहीं होगा ये नहीं होगा, उसके बाद देखते हैं साव साव और किसी में है,
साब इसमें है, साब इसमें है, लेकिन बैट जो है यह केवल इसी में है। तो इसमें बैट को क्या लिखा जाता है, कैट बचेगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसमें जानते हैं तीनों को लिख के उसको छटाता है। इसको एक बार हम बोर्ड पे अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को लाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन को हम बोर्ड पे छत बना देंगे ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प दिए गए प्रतिरूप में तीसरे अंक से संबंधित है? 132 को 156 लिखाता है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 इसमें है, इसमें है। 13 दो 15, 46 दो 48 अगर करते हैं इस टाइप से भी तो आ सकता है। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 13 दो 15, तो 46 दो 48। ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए। लेकिन और देख लेते हैं। इसमें देखिए दो तरह से आंसर आ सकता है। 132 को हम कर सकते हैं 11 गुने 12, और फिर क्या किया गया है 12 गुने 13, तब आएगा 156। और 462 को किया गया, देखिए इसको कर सकते हैं 22 गुने 23, 22 गुने 23, और फिर 21 गुने 22, 21 गुने 22। इस टाइप से ऑप्शन का देखिए डी आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं कि 13 दो 15 किया गया है और 46 दो 48, तो इस टाइप से आंसर ए आएगा। लेकिन इसका आंसर डी सही होगा, 506 होगा। अब देखिए इसमें भिन्न को चुनना है। तो 54 जो है 54 का 52 लिखा गया है। इसमें देखिए 54, 54 को अगर हम करते हैं, सॉरी 54 गुने 3, 4 12 2 की 1 5 15 16, 162 आता है ना। 162 माइनस 10 हो गया 152। इसमें सब कुछ दर्ज किया गया है। अब कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं ऑप्शन का आएगा? तो जब 36 गुने 3 कीजिएगा माइनस 10 तो आएगा 98। 68 को जब गुना कीजिएगा तो इसका नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी विकल्प विषम है। मतलब तीनों में क्या किया गया है, इसका तिगुना करके माइनस 10 घटाया गया है। एम ए आर, एम को देखिए एस लिखा गया है तो इसका होता है 13 और 6 19। लेकिन एम को एन, एम ए आर जी आई एन, इसे लिखा गया है एस बी एन ओ जे एच। एम को एन लिखा गया है, आर को एस लिखा गया, ए को बी लिखा गया है। अब जी को एच लिखा गया है, एन को ओ लिखा गया है, आई को जे लिखा गया है। इसी क्रम में आपको इसको सजाना है पी आर ए बाई को। देखिए तो हो जाएगा पी आर ए बाई, सॉरी पी आर ए बाई ई आर। तो पी का यहाँ क्यू हो जाएगा, ए का यहाँ बी हो जाएगा, आर का यहाँ एस हो जाएगा। तो बी एस क्यू किसी मिल रहा है, बी एस क्यू से मिल रहा है, इसे मिल रहा है। उसके बाद आर का यहाँ एस हो जाएगा, ए का यहाँ बी हो जाएगा, अब बाई को यहाँ जेड हो जाएगा, एस जेड बी। एस ई का एफ होगा, सॉरी ई का एफ होगा, एस एफ जेड, एस एफ जेड। ऑप्शन जो 1 रहने का डी सही हो जाएगा। करते हैं। अब देखिए 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 2 20। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिर्फ जोड़ के लिख दिया गया है प्लस 2 करके। अब पेपर कटिंग है, इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें देखिए जब मोड़िएगा तो इसका आंसर बी सही आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जब कागज है इसको हम खोलते हैं, क्या कह रहा है कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये इधर की ओर निकल जाएगा बाहर की ओर। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, 42 का डी ही होगा। कितने त्रिभुज हैं? इसमें देखिए त्रिभुज काउंट करना है, इसका आंसर 24 हो जाएगा। जब इसे काउंट कीजिएगा 24 त्रिभुज आएगा। प्रत्येक विकल्प में संबंध का चयन कीजिए। मतलब इसके बाद कौन सा आएगा? देखिए पहले त्रिभुज था, फिर एरो 3 गो था और भी घट गया। अब इसमें तो 1 2 3 गो है, तो एरो इधर था इधर आ गया, एक तो सेम है। ये दोनों देखिए से बदला है, तो ये तो सेम रहेगा, तो ए सेम इसमें है, केवल सी में सेम लग रहा है यह, लेकिन यह इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। इसका देखिए जल प्रतिबिंब कौन सा होगा? जल क्या रहता है, इस टाइप से रहता है नीचे, तो ये जो है उल्टा, ये बन जाएगा
जल प्रतिबिंब इसका इसमें है तो सही है। हाँ, इसमें देखिए आप लेटर से पकड़ सकते हैं। 2 है तो 2 लेफ्ट का राइट हो जाएगा। 3 नहीं जी, 2 उलट जाएगा, R उलट जाएगा। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। 145 का बी सही होगा। अब 3 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा? जो 3 वाला फलक है इसका विपरीत। अब देखिए 3 4 3 4 किसी में कॉमन है? 4 2 4 2 कॉमन है, 4 2 कॉमन है। अगर इस टाइप से कोई कॉमन मिलता है ना तो 3 का विपरीत सीधा 6 हो जाएगा। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अब पहले 1 गो था, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसके बाद 5 गो होगा। लेकिन 5 गो में उल्टा पलटा देखिए किया गया है। तो ऊपर कितना है? पहले इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें अगला में भी 2 ही होगा। इसका आंसर देखिए डी सही हो जाएगा। मतलब इसको ऊपर नीचे किया, पहले ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस टाइप से किया गया है। ये सारे 21 में समायोजित, ये तो हो जाएगा। देखिए ए होगा, उसके बाद बराबर का चिन्ह है, फिर 0, तो ए बराबर एरो। ऑप्शन का बी मिलना चाहिए। 48 का बी हो जाएगा सही, यही करेक्ट है। अब देखिए इसमें कौन सा आएगा? सबको 4 भाग में काटा गया है, 4 भाग में, 4 भाग, ये सब 2 भाग में काटा गया। तो 2 भाग में तो त्रिभुज है, उसके बाद वर्ग ही बच रहा है जी, तो सी हो जाएगा सही इसका। ऑप्शन सी से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पूरा कर रहा है? देखिए जानते हैं इस टाइप के प्रश्न हमेशा सेट में पूछा जा रहा है और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा आकृति किस में है और यह किस में निहित होगा। अब देखिए 0 है, इसका आंसर डी से हो जाएगा 50 का। क्योंकि देखिए 0 एक कोना काट रहा है, तो त्रिभुज का एक कोना काट रहा है। आयत का आधा काट रहा है, इसमें आयत का एक कोना काटेगा। इसमें देखिए पूरा काट रहा है, इसमें आयत का एक कोना काट रहा है, तो इसमें आयत को आधा काटा जा रहा है, आयत को इस टाइप से आधा काटा जा रहा है। ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें टोटल 50 में फाइल हम कवर कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेट नंबर 5 होगा। और देखिए जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए 25 प्रश्न, 101 सेट उसमें है, रुक्मिणी का ही वो भी बुक है। और उसमें 101 डेज का एक्सरसाइज चला रहे हैं, जो आप कहने वाले जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएस सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया। इसमें चूंकि जानते हैं कि सीजीएल एवं इंटर लेवल में बीएसएससी में 25 प्रश्न साइंस रहता है, तो उसमें 25 प्रश्नों का सीरीज है। और उसमें क्वेश्चन जो है ना सब अच्छे लेवल का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको मतलब साधारण क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम मिलेंगे, सब अच्छे लेवल का है, जो कि एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना बनता है। उसका भी एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें देखिए सेट नंबर 13 हो चुका है। टोटल उसमें 101 सेट है 101 डे के लिए, और यह 50 सीरीज चल ही रहा है। इसके अलावा 75 डेज 75 सीरीज का चल रहा है जीएस का, जो कि स्पेशल बिहार एसएससी एवं आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें देखिए कौन कौन सा बुक कवर कर चुके हैं, तो जो बिहार है ना, बिहार ऑल एग्जाम का जो बुक आता है किरण का, इसमें हम दोनों बुक 2024-25 वाला और 26 वाला जो था, ये भी हम कवर कर चुके हैं 25 वाला। उसे आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम एक लाइक अवश्य कीजिएगा एवं और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल चुके हैं। टोटल इसमें 15 सेट होगा और उससे आप बना सकते चेक कर सकते हैं कितने नंबर आता है, और उसके बाद सोल्यूशन से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब में लगा हुआ है, वहाँ जाकर मिल सकते हैं। तो वीडियो को पढ़ने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।